दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो क्लास 10th इंग्लिश की पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो पर आधारित है, जिसे कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका देसी इंग्लिश में स्वागत है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि देसी इंग्लिश की सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो कविता किसने लिखी? ए W.B. इट्स, बी विलियम शेक्सपियर, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर है सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट? बर्फ की धूल कवि को कैसे प्रभावित किया? ए इट मेड हिम एनर्जेटिक, यह उसे बहुत ही ऊर्जावान बनाया। बी इट चेंज्ड हिज मूड, इसने उसके मूड को बदल दिया। सी इट मेड हिम इल, इसने उसे बीमार कर दिया। या डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी इट चेंज्ड हिज मूड, इसने उसके मूड को बदल दिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? कविता के शुरुआत में कवि का मन कैसा था? ए सैड मूड, उदास। बी हैप्पी मूड, खुश। सी कंफ्यूज्ड मूड, उलझन। डी एक्साइटेड मूड, उत्तेजित मन। राइट आंसर है ए कवि का मूड उदास था। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डिड क्रो सेक ऑन द पोएट? कौआ कवि के ऊपर क्या गिराया? ए डस्ट ऑफ ट्री, पेड़ का धूल। बी डस्ट ऑफ गार्डन, बगीचे का धूल। सी डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का धूल। या डी डस्ट ऑफ लैंड, धरती का धूल। राइट आंसर है सी डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट, द क्रो एंड हैमलॉक ट्री सिंबलाइज फॉर? कौआ और विसेला पेड़ किसके प्रतीक हैं? ए सौरो, दुख का। बी हैप्पीनेस, खुशी का। सी सेलिब्रेशन, उत्सव का। या डी डेथ, मृत्यु का। राइट आंसर है ए सौरो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? बर्फ का धूल क्या दर्शाता है? ए हीलिंग पावर ऑफ नेचर, दुख दूर करने का प्राकृतिक शक्ति। बी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। सी कूल वेदर, ठंडा मौसम। या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेक्स्ट है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट? इस पंक्ति में काव्य यंत्र क्या है? ऑलिट्रेशन, मेटाफोर, ऑक्सीमोरॉन या सिमिली? राइट आंसर है ए ऑलिट्रेशन। नेक्स्ट, व्हाट अपलिफ्टेड द पोएट मूड? कवि के मूड में सुधार कैसे आता है? ए हैमलॉक ट्री, विसेले पेड़ से। बी द क्रो, कौवे से। सी फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर बर्फ गिरने से। या डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है सी फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? कवि बर्फ को इसका धूल क्यों कहता है? ए स्नो पार्टिकल्स वेयर टू टीनी, बर्फ के छोटे छोटे कण बहुत छोटे थे। बी दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, वे इनके ऊपर एक धूल की तरह आते हैं। सी दे फेल्ट लाइक डस्ट, वे इसे धूल की तरह महसूस करते हैं। या डी दे लुक लाइक डस्ट, वे धूल की तरह दिखते हैं। इसका राइट आंसर है ए स्नो पार्टिकल्स वेयर टू टीनी। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट द पोएट यूज्ड एज कैरीज ऑफ पॉजिटिविटी? वे दो नकारात्मक जीव क्या हैं जिसे कवि ने सकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया है? ए स्नो एंड डस्ट, बर्फ और धूल। बी हैमलॉक ट्री एंड स्नो, विसेला पेड़ और बर्फ।
सी स्नो एंड क्रो, बर्फ और कौआ, या डी हैमलॉक ट्री एंड क्रो, विषैला पेड़ और कौआ। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ र्यूड? इस पंक्ति में र्यूड शब्द का क्या अर्थ है? र्यून्ड, बी हेल्ड इन रिग्रेट, सी रूल्ड, या डी कॉन्क्वर्ड। राइट आंसर है बी हेल्ड इन रिग्रेट, अफसोस करना, और र्यूड का भी अर्थ होता है पछताना। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोयम? इस कविता का राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए सी डी, बी ए बी सी डी, सी ए बी सी डी सी, डी ए बी ए सी डी। इसका राइट आंसर है बी ए बी सी डी। थैंक यू।